ओके, यहाँ से आपने निकाल ली तो ये आपका सोल्यूशन पी एन इज इक्वल टू +3 अब आते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पे। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मतलब आपने अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होगा, नॉर्मली उसी पे है ये। इन दिस मेथड पर डिकेड परसेंटेज, हम इसमें मान लेते हैं कि पर डिकेड परसेंटेज ग्रोथ रेट हमारा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। ओके, इसमें हम ग्रोथ रेट को कांस्टेंट मानते हैं। उसमें हम पॉपुलेशन को, अर्थमेटिक में हम क्या मानते थे, एज्यूम दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। यहाँ हम ग्रोथ रेट कांस्टेंट मानते हैं कि हर साल 10% से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। इन दिस मेथड पर डिकेड परसेंटेज ग्रोथ रेट R is assumed constant and compounding formula is this Pn is equal to P0 1 plus R by 100 power n। सारे टर्म सेम है, R बस अलग है। R क्या है, एवरेज ग्रोथ रेट इन परसेंटेज कंप्यूटेड फ्रॉम गिवन डेटा। R कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आ जाएगा। ये दो मेथड है, अर्थमेटिक एवरेज निकालते हैं, ज्योमेट्रिक एवरेज निकालते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल रिकमेंड करते हैं ज्योमेट्रिक एवरेज को, लेकिन हम नॉर्मली जो फिर डिजाइन इंजीनियर है वो अर्थमेटिक को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इससे वैल्यू जो है ज्यादा आती है, तो एक कंजर्वेटिव साइड जाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन इंजीनियर इन फील्ड एडॉप्ट अर्थमेटिक एवरेज मेथड सिंस इट गिव्स मोर वैल्यूज देन ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको बोलती है इसको। ये दोनों मेथड क्या है, बस आर निकालने की एक तरीका है, ये आर निकालने का एक तरीका है। ओके, आर निकालने के दो तरीके हैं, कोई एक यूज चूज कर सकते हो। वाटर सप्लाई मैनुअल रिकमेंड द यूज ऑफ ज्योमेट्रिक एवरेज। वाटर सप्लाई मैनुअल किसको करता है, ज्योमेट्रिक एवरेज को रिकमेंड करता है। सिंस अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, हेंस फील्ड इंजीनियर्स नॉर्मली यूज अर्थमेटिक मीन बिकॉज रिजल्ट्स आर ऑन कंजर्वेटिव साइड्स। ओके, ये एक न्यूमेरिकल है ज्योमेट्रिक इंक्रीज पे, से ध्यान से देख लो। जनसंख्या आपको दिया है, कितने साल में कितनी है, इंक्रीज तो हम अर्थमेटिक मीन में भी निकाल रहे थे। इसमें हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज। इंक्रीज निकालने के बाद हम बेस ईयर पे परसेंटेज इंक्रीज निकाल देते हैं। मतलब ये 3000 है, 3000 अपन 25,000 इंटू 100, ये आ गया 12%। 6000 अपन 28,000, ऐसे ही करके हमने R1 R2 R3 निकाल दिया। अगर आपको ज्योमेट्रिक से निकालना है तो R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 R3 R4 पावर 1/4, सबको सम किया 1/4 किया। अब निकालना है पॉपुलेशन, कब निकालना है आपको, 2030 में। दिया कब का, 2010 में। मतलब नंबर ऑफ डिकेड कितना, 2। तो यहाँ हो गया n की वैल्यू 2। Pn इज इक्वल टू P0 1 प्लस R by 100 पावर n, ये हो गया Pn इज इक्वल टू इतना। पॉपुलेशन इन 2040, Pn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2040 मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। बाकी सब सेम है, हमने कर दिया। लास्ट में हमारा आता है हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, और इसको बोलते हैं मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, ये दोनों का समेशन आप मान सकते हो कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का समेशन है। अर्थमेटिक से जब हम निकालते हैं तो वैल्यू कम आती है बहुत ज्यादा, ज्योमेट्रिक से हम करते हैं तो बहुत वैल्यू बहुत ज्यादा आता है। इसलिए हम नॉर्मली इंक्रीमेंटल, अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया हो तो हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज लगा सकते हैं। लिखा दिस मेथड कंबाइंस बोथ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। दिस इज यूज्ड व्हेन ग्रोथ रेट इज नॉट कांस्टेंट। अगर ग्रोथ रेट आपका कांस्टेंट नहीं, द पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड फ्रॉम द लास्ट नोन सेंसस। फॉर्मूला क्या है, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार। ये देखो इतना जो फॉर्मूला है ये आपका अर्थमेटिक वाला है, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार। उसके बाद n प्लस 1/2 इंटू वाई बार। एक्स बार और वाई बार का है यहाँ पे देख लो, मगर समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल करोगे तब। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड गिव्स हाई रिजल्ट वेयर एज अर्थमेटिक इंक्रीज। ये दोनों मेथड की बात हो रही है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो दूसरा वाला मेथड था हाई रिजल्ट देता है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो लो रिजल्ट देता है, और इंक्रीमेंटल मॉडरेट रिजल्ट देता है। इसलिए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड कहाँ यूज करते हैं, जो न्यू सिटी होती है। ठीक है, न्यू सिटी मतलब जिसके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। सपोज करो भरतपुर में यहाँ जैसे 3 मंत्री हो गए, या भरतपुर लगे कि डेवलप करने वाला है, तो यहाँ हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करेंगे। अगर एक होता है जैसे कि अमरावती जब राजधानी बन रही थी तो वहाँ सारी इंडस्ट्रीज वगैरह वहाँ जा रही थी, तो उस केस में हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिक कोई ओल्ड सिटी है, वहां हम अर्थमेटिक का यूज करते हैं। एंड अर्थमेटिक में मीन मेथड इज सुटेबल फॉर सिटीज ग्रोइंग एट कांस्टेंट रेट, वेयर एज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड कैन बी यूज फॉर ऑल सिटीज एंड इज मोर एक्यूरेट देन प्रीवियस 2 मेथड। तो नॉर्मली हम इंक्रीमेंटल का यूज करते हैं। सब कुछ सेम है, ईयर दिया रहेगा, पॉपुलेशन दिया रहेगा, ये आपको निकालना। आप इंक्रीज निकालोगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मतलब इंक्रीज में कितना इंक्रीज हुआ, 3000 से 6000 हुआ मतलब 3000, 6000 से 8000 मतलब 2000, 8000 से 5000 कम हो गया तो माइनस का 3000। ये आपका आ गया 5500। एक्स बार तीनों का सम किया, डिवाइड कर दिया, ये एवरेज आ गया। वाई बार कैसे निकालते हैं यहाँ देख लो।
एक्स बार हमने क्या किया, सबको सम किया। वाई बार इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मतलब एक्स बार तो इसका हो गया, ये हो गया एक्स बार, वाई बार इनका सम करके डिवाइड बाई 3, जो प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस। तो ये आपका ऊपर नोट किया, वाई है ये एक्स है, इसका एवरेज एक्स बार हो गया, इसका एवरेज वाई बार हो गया। बस सिंपली इसको फॉर्मूला इंपोर्ट करो और आंसर आ जाएगा। ओके, ये डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड है, बहुत ही आसान है, इसको एक बार देख लो, गो थ्रू हो जाना। इससे कोई दिक्कत हो तो फिर आगे बता देंगे। डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड में नॉर्मली ज्योमेट्री की तरह हम यूज करते हैं। नॉर्मली आपके आरटीओ वगैरह में एग्जाम में कम पूछे जाते हैं ये इसके क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड का। तो इससे आप एक बार गो थ्रू हो जाना कैसे करते हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो। ओके, अब बात आती है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने शुरू में पढ़ा था। इसको वरहॉल्स मेथड भी बोलते हैं, गिवन बाय पीएफ वॉल्सहॉल्ट। ओके, एस कर्व बनता है, पॉपुलेशन को हम कर्व पे ड्रॉ करते हैं। P1 क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट डिकेड। P2 क्या, पॉपुलेशन आफ्टर सेकंड डिकेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना। P इज इक्वल टू PS अपॉन 1 प्लस M log E इनवर्स NT। P क्या, पॉपुलेशन एट एनी टाइम T। PS क्या है, सैचुरेटेड पॉपुलेशन, उसका निकालने का तरीका है, कैसे निकालते हैं। PS इज इक्वल टू 2 P0 P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर अपॉन P0 प्लस P2 अपॉन P0 P2 माइनस P1 स्क्वायर। M क्या है, कांस्टेंट है, फॉर्मूले में दिया, क्वेश्चन में दिया होता है, जो फॉर्मूला था हमारा उसमें M एक टर्म है, उस कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, PS माइनस P0 अपॉन P0। N एक पैरामीटर है, ये सारे चीजें आपको याद रखना है। N इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 log बेस E P0 ब्रैकेट में PS माइनस P1 अपॉन P1 PS माइनस P0।